साइडें लगा के, कि आपको पता होना चाहिए कि साइडें भी लगती हैं। ये बेस कोट हमारा डल चुका है, जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा। ये है बेस कोट। ये डलने के बाद ये आपको बेस कोट इस तरह का दिखेगा। ये देखिए, ये बेस कोट है। इसमें जो भी डस्ट आएगा वो बड़ी आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि हम इसकी जब ये सूख जाएगा, सूखने का मतलब है कि हम कम से कम इसको 3 घंटे का टाइम देंगे सूखने के लिए। जब ये सूख जाएगा बेस कोट, तब हम इसकी सैंडिंग करेंगे 220 नंबर से। ये है पीयू पेंट का कॉपर मेटालिक। ये कोट जब सूख जाएगा 3 घंटे बाद, फिर हम सैंडिंग करेंगे 220 से। और सैंडिंग करने के बाद फिर हम इसके ऊपर, अगर आप चाहें तो आप दूसरा कोट भी डाल सकते हैं, नहीं भी डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, एक कोट से भी काम चल जाएगा। ये बेस कोट है हमारा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमें प्रॉपर प्रोसीजर के साथ करना है, तो आप दूसरा कोट भी डाल सकते हैं। दूसरा कोट डालिए और फिर उसके बाद का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। ये हमारा 3 घंटे हम इसको देते हैं सूखने के लिए, फिर हम इसके ऊपर सैंडिंग करके दोबारा से आपको ये दिखाएंगे। है पीयू पेंट का कॉपर मेटालिक। अब जब हमारा एक बेस कोट डल गया था, हमने एक बेस कोट डाल दिया था, फिर उसके ऊपर हमने सैंडिंग करके, यानी कि हमने सैंडिंग करी 220 नंबर से। उसके बाद हमने दूसरा बेस कोट डाल दिया। अब दूसरा बेस कोट डालने के बाद का कॉपर मेटालिक, फिर हम उसकी सैंडिंग करेंगे 220 से, और फिर 320 से हाथ से करके हम उसके ऊपर डालेंगे क्लियर ग्लोस। हमें ग्लोस डालना है, चाहे हम क्लियर ग्लोस डालें या हम व्हाइट ग्लोस डालें, हम कोई भी ग्लोस डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि क्लियर ग्लोस डाल के, ये देखिए, ये क्लियर ग्लोस है, पॉलीयूरेथीन क्लियर ग्लोस कॉम्बो पैक 3 लीटर। इसमें रेजिन है 1 लीटर, इसमें हार्डनर है 1 लीटर और थिनर भी 1 लीटर है। ये क्लियर ग्लोस है। आप चाहें तो इसकी जगह व्हाइट हाई ग्लोस भी डाल सकते हैं, मतलब व्हाइट ग्लोस भी डाल सकते हैं। हाई ग्लोस ये भी है, वो भी है। आप क्लियर भी डाल सकते हैं और इसमें पिगमेंट वाला व्हाइट भी डाल सकते हैं। तो आप कोई भी डाल सकते हैं, बस ग्लोस होना चाहिए। तो मैं आपको क्लियर ग्लोस डाल के दिखाऊंगा। इसमें अगर मैं पैकिंग आपको दिखाऊं तो ये है इसका रेजिन क्लियर ग्लोस का 1 लीटर LP 150, ये रेजिन है। ये इसका हार्डनर है, पीयू ग्लोस हार्डनर। इसका कोड है C152AP, ये 1 लीटर है। तीनों पैकिंग इसमें, तीनों चीजें 1-1 लीटर की हैं। ये इसका थिनर है, जिसका कोड है SD1079, पीयू थिनर। क्वांटिटी वही है 1 लीटर की। तो ये हमें, ये तीनों आइटम क्लियर ग्लोस की हैं। ये इसके अंदर थी, ये आप देख रहे हैं। ये हम उसके अंदर डालेंगे। इसका 3 लीटर की पैकिंग का अगर मैं प्राइस की बात करूं क्लियर ग्लोस की, तो ये 3945 इसके ऊपर रेट लिखा है। ये पीयू का क्लियर ग्लोस है कॉम्बो पैक 3945 का। आपको कितना मिलेगा, कैसा मिलेगा, वो आपको देखना है, कितना डिस्काउंट आपको इस पे मिलेगा। ये अब ड्राई हो गया होगा हमारा 2 कोट होने के बाद। हम इसको मैं उठा के लाता हूँ और इसके ऊपर ये बेस कोट हम 2 कोट डाल चुके हैं, जैसे कि आपको बताया। इसके ऊपर अब हम डालेंगे क्लियर ग्लोस। हमने इसकी सैंडिंग दोनों बेस कोट डालने के बाद अब हमने इसके ऊपर, जब ये सूख गया तो 220 से इसकी सैंडिंग करी, और अब हम इसके ऊपर क्लियर ग्लोस डालेंगे। ये हम ग्लोस बना रहे हैं, रेशियो मैंने आपको बताया है इसका रेशियो वही है। ये देखिए, ये रेजिन है क्लियर का, जिसमें डाल लिया हमने। ये हार्डनर है इसका, इसमें डाल लिया। ये तीनों को बराबर मात्रा में लेना है हमें। और ये हमने थिनर डाल लिया। ये मिक्स हो गया, इसको अब हम मिक्स करेंगे। ये क्लियर ग्लोस है इसका, देखिए कितना क्लियर है ये। ये है पीयू पेंट का कॉपर मेटालिक। इसको मिक्स कर लीजिए आप अच्छी तरह से। स्प्रे गन में डाल लीजिए।
और आप इसके ऊपर कोटिंग कर लीजिए। हम क्लियर ग्लोस डाल रहे हैं, आप क्लियर वाइट भी डाल सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो आप वो डाल सकते हैं। ये क्लियर ग्लोस हमने डाल लिया। गन को आप धो ले थिनर डाल के। गन को धोना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो इसका नोजल रुक सकता है। मैं आपको करीब से दिखाऊंगा इसको भी जाके, मशीन बंद करके। अब ये देखिए, आपको मैं करीब से दिखा रहा हूँ। ये हमारा क्लियर ग्लोव्स डलने के बाद इसका ये इस तरह से ये कंडीशन है। इसमें जो हल्का सा डस्ट है वो निकल जाएगा हम जब इसके ऊपर सैंडिंग करेंगे। अब आप इसको 6 घंटे सूखने दें और फिर इसके ऊपर उसको सैंडिंग करें। जब ये सूख जाए तो आपको इसकी सैंडिंग करनी है, मतलब 6 घंटे बाद आपको इसकी सैंडिंग करनी है। 6 घंटे में ये सूख जाएगा 600 नंबर से। फिर आप एक कोट और डालेंगे, दूसरा कोट डालने के बाद फिर 6 घंटे बाद आप इसकी सैंडिंग करेंगे 1200 से, और 1500 से भी आप करेंगे। 1500 से करेंगे तो वो आपको हाथ से करनी पड़ेगी। तो ये है क्लियर ग्लोस। आप इसके ऊपर डाल सकते हैं पिगमेंट ग्लोस भी। ग्लोस डालना है आपको, चाहे क्लियर डालें या पिगमेंट डालें। अब मैं इसको सूखने के लिए छोड़ता हूँ। अब मैं आपको मिलूंगा जब मैं दूसरा कोट इसके ऊपर डाल दूंगा उसके बाद। अब ये एक कोट हो गया है, 6 घंटे बाद इसकी सैंडिंग करके 600 नंबर से मैं इसके ऊपर दूसरा कोट डालूंगा, और दूसरा कोट को फिर मैं 6 घंटे सुखाऊंगा। उसके बाद फिर उसकी सैंडिंग करूंगा 1200 नंबर हाथ से मशीन से और 1500 नंबर हाथ से। उसके बाद फिर मैं इसके ऊपर गोल्ड के बारे में आपसे बात करूंगा। अब ये सूख चुका है हमारा पीस, और अब हम इसके ऊपर सैंडिंग कर रहे हैं। 1200 नंबर से हम इसकी सैंडिंग कर रहे हैं पानी के साथ, और फिर 1500 हम हाथ से मारेंगे जैसे मैंने आपको बताया था। बारह 1200 नंबर से जब हम सैंडिंग करेंगे मशीन से, तो इस पर जितना भी डस्ट आया होगा, जैसे कि आपको पता है कि ग्लोव्स पर डस्ट आता ही है। ग्लोव्स में कुछ ऐसा केमिकल होता है कि जो डस्ट को खींचता है अपनी तरफ। तो ये 1200 नंबर से हमने इसको कर लिया। अब हम इसको 1500 हाथ से करेंगे। कपड़े से आप साफ कर लें। ये हमारे पास जो रेगमाल है ये 1500 है, हम इसको हाथ से करेंगे। ये आप हाथ से कर रहे हैं हम लोग। इस तरह से आप कर सकते हैं। 1200 नंबर से सैंडिंग आप जब हाथ से कर रहे हो तो आपको डस्ट को फील भी करना है, और आपको ये भी देखना है कि कहीं से सैंड पेपर ऐसी कोई जगह तो नहीं छूटी जहां पर सैंड पेपर ना लगा हो। आपको सैंड पेपर प्रॉपर लगाना है।